अस्सलाम अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। हाय 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 हाय। एक और शेर भी याद आ गया, फिर बाद में आपको समझ आएगा ये क्यों कह रहा हूँ। हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। और साथ आपकी तरफ से भी एक और शेर डालूंगा कि जनाब, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। हम आपके दिल की आवाज़ करते हैं, हम आपके दिल की आवाज़ को ऊंचा करते हैं। यकीन करो, कानूनी टीवी आपकी आवाज़ है, कौम की आवाज़ है, जमहूर की आवाज़ है, मुस्लिम लीग नून की आवाज़ है, जस्टिस पार्टी की आवाज़ है, कानून की आवाज़ है। आप कहेंगे यार ये तो वकील साहब आज बड़े फलसफे झाड़ रहे हैं। बात ये है दोस्तों, बहुत खूबसूरत और सुनहरी मौका एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून को मिला है पंजाब में हुकूमत करने का। अब वो ना करे तो फिर उनकी मर्जी। वो एक शहजाद राय, अगर वो सोए रहें और ना करे तो उनकी मर्जी। एक शहजाद राय का एक गाना वो उसने बनाया हुआ है, कुछ लोग सो रहे होते हैं तो शहजाद राय कहता है इनको ना जगाएं, ये किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। ये किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं। तो नून लीग वालों, आज अभी अभी जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने परवेज़ इलाही ने जो शुजात को हटा के और तारिक बशीर चीमा को हटा के एक नई अपनी काफ लीग के जो इलेक्शन वगैरह करवाने का नोटिस जारी किया था, शेड्यूल जारी किया था, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, और चौधरी शुजात को और तारिक बशीर की चीमा को पार्टी का सरबराह रहने के लिए स्टे जारी कर दिया। हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत मौके हैं दोस्तों। हम कर रहे हैं लेकिन हमें उम्मीद नहीं कि नून लीग इससे फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि जो जिनको फ़ायदा पहुंचना है वो इस वक्त लंदन चले गए हैं। कल के हमजा शहबाज साहब लंदन चले गए हैं किसी ज़रूरी काम के लिए, जैसे वो सो रहा था ना, वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में लंदन चले गए। अब लोग कहते हैं वकील साहब तुसी बिला वजह वो करते हो, जो है ना तबसरा कर देते हो सकता है बहुत ज़रूरी काम हो। और भाई मैं भी कह सकता हूँ हो सकता है बहुत ज़रूरी काम हो, लेकिन जो लीडर होता है ना, पब्लिक का लीडर, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आता है, न चोरों की तरह जाता है न चोरों की तरह आता है। वो बता के जाता है कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने फलाने काम के लिए जा रहा हूँ, मैं मुशावरत के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं होता कि अचानक आप सुबह अखबार टीवी खोलें तो पता चले हैं ओ तो ये हो गया जी, ये नहीं होता। तो उनको बहुत अच्छा मौका मिला है। आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि इस वक्त दुबई में हैं और उनका दुबई का लंबा क़याम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी शुजात को आज मिलो, सारे मुस्लिम लीग नून वालों, मौलाना फजल रहमान वालों मिलो, लेटर लिखवाओ परवेज़ इलाही वगैरह के खिलाफ कि इनको डी सीट किया जाए। 10 के 10 बंदे डी सीट हो जाएंगे और हमजा शहबाज दोबारा बेहतरीन तरीके से ठोस सबूतों के साथ, ठोस मेजॉरिटी के साथ वजीर आला मुंतखब हो सकता है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी पिछले दिनों गो मुगो था, चूँकि जो ही परवेज़ इलाही मुंतखब हुआ उसके कामल अली आगा ने चौधरी शुजात को, तारिक बशीर चीमा को हटा दिया था। फिर ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इनको आज इनको स्टे मिल गया। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी इनको स्टे मिल गया है।
तो इस स्टे का फ़ायदा उठाओ, बहुत ज़रूरी है। चौधरी शुजात साहब ने पहले भी आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, उसको जाके मिलो। मौलाना फजल रहमान साहब को मैं कल का कह रहा हूं कि आप जाके मिलें, कोई ये काम करें, शहबाज शरीफ साहब ये काम करें, सैलाब में भी जाएं, उधर भी वीडियो बनवाएं, हम मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन जो ये करने वाले काम है ये करें। बल्कि आपके कल के राना सनाउल्ला के बयान ने तो घुटने टेक दिए हैं कि आप तो इलेक्शन के लिए फिर तैयार हो रहे हैं। लोग ऐसे ही बेचारे दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह नून लीग नू 1 साल का मौका दे दे और ये काम करें। तो जागो, अपना ये काम करो, और इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में जो स्टे दिया है उसका फौरी तौर पे लेटर आज ही जारी करवाओ। तो आपका क्या ख्याल है जी, ये जारी कराएंगे? कौन कराएगा? ये जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ, तजावीज़ दे रहा हूँ, ये वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। चूहों की मीटिंग हुई ना, तो उन्होंने कहा कि यार रोज़ बिल्ली एक चूहा खा जाती है, ज़रा कोई मीटिंग करके तो कोई करिए। वो उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा यार उहदे गले 'च घंटी पा देने। एक वड्डे चूहे ने तजवीज़ दी, जदों आएगी टन टन की आवाज़ आएगी तो असीं नस जावांगे। हाँ लगा उन्होंने उत्थे भंगड़े पाए चूहे ने कि बेहतरीन तजवीज़ है भाई। तो फिर जब बारी आई कि जाओ जी पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधो, उन्होंने कहा जी हुण कौन बनन जाएगा। ये मैं हंस रहा हूँ, खांसी की वजह से जोर से हंस नहीं सकता। तो वो हुण केड़ा चूहे जेड़ा ओदे गले च जाके घंटी पावे। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है भाई, तजवीज़ तो इनको बहुत अच्छी देते हैं। मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि वकील साहब आप तो बड़े ज़बरदस्त मुशीर हैं नून लीग के, PDM के। तो सर जी उनको हम देते रहते हैं, लेकिन वो अमल नहीं करते। इस वक्त मैंने ये बनाया था कि साद रफ़ीक वगैरह के भी बड़े अच्छे हैं, उनके साथ सरदार अयाज सादिक ये जाके मिलें। आसिफ जरदारी के बाद उनको कोई पूछने भी नहीं गया, ये आपको पता है। मतलब निकलने के बाद उनको पूछने भी कोई नहीं गया कि चौधरी शुजात तुझे हम सलूट मारने आए हैं। तो ये फिर ऐसे ही होता है ना, जब आप कोई ऐसे नहीं करते तो ऐसे ही होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है हम इसको बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं, ये सही फैसला है। और चौधरी शुजात साहब जो है पार्टी के हेड हैं, उनके आइन और कानून और उनके मंशूर के मुताबिक जो हम देख रहे हैं टीवी वगैरह पे, उनको पार्टी के ओहदे से कोई बंदा नहीं हटा सकता। ठीक है। दूसरा जनाब एक और बयान आया है फौजिया कसूरी, जो इमरान खान की मरकज़ी लीडर रही हैं। उसने कहा इमरान खान खुदा के लिए झूठ बोलना छोड़ दो, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हो, इतना ज़्यादा। कहती है जी हमें इतने चंदे मिले, मैं कनाडा उनके साथ गई थी, ये तलत के एक प्रोग्राम में वो आई है फौजिया कसूरी। उसने कहा हमें इतने पैसे मिलते थे कि हमें समझ ही नहीं आता था कहाँ से। कहते 3 लाख डॉलर इकट्ठे हुए कनाडा से, इसी आरिफ नकवी के हवाले से बता रही थी। तो वहाँ से 1 साल तक वो आए नहीं, पता चला कि वो क्यों नहीं आए जी, पार्टी फंड में की नहीं है, वो किधर गए। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि किधर पैसे जा रहे थे, किधर से आ रहे थे, किधर जा रहे थे। ऐसे बारिश की तरह जो है ना पैसे आना शुरू हो गए हर तरफ से। और बिल्कुल इमरान खान ये झूठ बोल रहे हैं, अपने हाथ से खोले हुए अकाउंट भी कहते हैं जी मैनू तो याद नहीं। क्यों भाई याद नहीं? इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना लिए, मैंने बताया था, मैंने कहा एडा चूचा है कन्ना वाले पासों खांदा है, इनू नहीं पता मैं की कह रहा वहाँ। वो मुझे याद आ रहे हैं ना कि वो एक अजीज़ी अपना वो बताता है, इसके जो हमारी अदाकारा है उसका क्या, मीरा अदाकारा के बारे में बताता है। वो डमी सा बन जाता है ना, तो उससे वो कहता है जी कि सवाल कोई पूछता है कि तू की खाना है, कहता मैनू, मीरा कहती है और मैनू नहीं याद रहंदा मैं की खादा है ते किदा खादा है। मैनू याद नहीं रहता कि मैं की खादा है ते किदा खादा है। वो बहुत मज़ाहिया वो उसका है ना। तो ये इमरान भी ऐसे ही है, इनू नहीं याद कि इन्हें की खादा है ते किदा खादा है।
कसम खुदा की। ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया, कहता है जी नोट विखा मेरा मूड बने। बिल्कुल ये इसके ऊपर 100% गाना फिट है। तू मैनू नोट विखा तो मेरा मूड बने। नोट विखा के जो मर्जी इमरान के साथ कर लो, जो मर्जी ओहदा ले लो, जो मर्जी उसको मुशीर, ये जो मुशीर बने फिरते हैं जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल और वो लंदन वाला मिर्ज़ा और वो ये सारे, ये इन्होंने ऐसे ही तो किए, खरबों के घपले किए हैं, खरबों के घपले। और ये लाडला रहा है शुरू से। इसको ज़रा सी ऐसे राना सनौला साहब आंखें दिखाएं, ये उस पाँव के बल आके गिरेगा। लेकिन सर जी फिर हुई कि बिल्ली दे गले च घंटी कौन बनेगा। ठीक है, साडा तो वजीर आजम जनाब सैलाबां च फिर रहे हैं, एडे एडे बूट पा के फिर रहे हैं, उन्होंने उत्थे ही मज़ा आ रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, बाबियां नू मिल रहे हैं, बच्चों के इंटरव्यू करवा रहे हैं। बस ठीक है जी, ये फिर ऐसे ही होता है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमने दे दी है। हमारा वीडियो बताने का मकसद ये होता है कि हमारी बात इन सारे लीडरों तक पहुंच जाए, पहुंचती है, लेकिन इनका तरीका यही है कि ये ड्राइंग रूम सियासत के माहिर हैं, ये बाहर नहीं निकलते। वैसे मैं आपको बता दूं, यकीन करो मुस्लिम लीग नून बड़ी लक्की जमात है, इसको लोग दिल से वोट देते हैं। इसकी बगैर आए लोग जो है ना, ये इसको वोट दे देते हैं। ये जहां देखते हैं ना, ये है, इसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। बगैर आए उम्मीदवार ना भी जाए, इसको बगैर आए मिल जाते हैं। तो बाकी जो लोग होते हैं वो मेहनत कर रहे होते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, दरवाजे खटका रहे होते हैं, फिर जाके उनको मिलता है कि यार 2 दफ़ा साढ़े को आया सी, चलो हुण असी साइकिल ते भी मोहर ला दईए। तो ये हालात है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये इनको कैश करानी चाहिए, मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। नून लीग ने जितने मौके ज़ाया किए, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ना, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने इतने मौके ज़ाया किए हैं। जबकि इनका जो दुश्मन है, चले मैं उसका नाम नहीं लेता, इनका जो दुश्मन है नून लीग का, वो कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता, कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता। बल्कि इतनी सी बात हो ना मौके वाली, वो इतनी बना के उसको कैश करवाता है। तो अगे जनाब साडा काम है दसना, अगे तुहाडा काम है अमल करना। और कोई आशिक हो तो फिर तो उसके लिए तो वो कह देते हैं ना कि तू एक बारी सट तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। इतने तो जनाब ऐलान करके इनको बता रहे हैं, इन्होंने जुतियाँ भी लिया के दे रहे हैं, इनको नवाले तोड़ के मुंह में भी डाल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अमल नहीं करते। अब हम क्या करें? ये किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे हैं।